गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल कीजे श्री गिरिराज धरण कीजे श्री गोवर्धन नाथ भगवान कीजे श्री बालकृष्ण लाल कीजे श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी कीजे जगत गुरु वल्लभाधीश कीजे श्री गोसाई जी परम दयाल कीजे श्री गुरुदेव कीजे लाडले लाल कीजे आज के आनंद कीजे। समय की बात है कि नैमिषारण्य में सूजी महाराज ने सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज आप कृपा करके श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा पवित्रा एकादशी कथा सुनाइए। इसका महत्व क्या है इसका विधि विधान क्या है। इस प्रकार ऋषियों के प्रश्न करने पर सूजी महाराज कहते हैं कि आपको मैं एक समय का प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय राधा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की विधि क्या है इसकी कथा क्या है इसका महात्म्य क्या है। कृपा करके आप मुझे सुनाइए मैं आपके श्री मुखारविंद से ये कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का पूरा पुण्य फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा हे प्रजाजनों मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बधाओं को की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा करते हुए मेरे पुत्र नहीं है सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है?
राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहन पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इसे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के वचन को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य फल का राजा को दी गया। उस पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्मा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम
राम राम राम नामदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम व गोत्र हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से लिखकर भेज दीजिएगा और नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।